जय हिंद, जय श्री राम। तो कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं और अच्छा होना भी चाहिए, है ना। तो आज हम देख रहे हैं, हमारी ये सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसकी हमने पहली वीडियो डाल दी है। उसमें आप जाके बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, जिसमें हम नेबर कंट्री ऑफ इंडिया बताएं, पूरी कंट्री जितनी है, कौन कौन सी कंट्री है, कहाँ कहाँ, पूरा डिटेल में। इसके साथ साथ हमने मैप की भी हमारी क्लासेस चल रही है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको मैप तो इंडिया का कम से कम आना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी है। और हमारा वादा है कि हम आपको इसी यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीपीटी आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सिविलियन सारा करके है, जिसकी लिंक यहीं से डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसकी संरचना देखेंगे कि कैसी है भारत की। उसके साथ साथ इसके बाद आपका फिजिकल डिवीजन देखेंगे। इस तरह से हम रिवर्स देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे। पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ते रहना लगातार, है ना, मेहनत करते रहना थोड़ी बहुत। उसके साथ साथ अगर आप कहेंगे करंट अफेयर की हमारी वीकली स्टार्ट करने वाले हैं, हर हफ्ते आपको करंट अफेयर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर और कोई सब्जेक्ट चाहिए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो आप इसमें पॉलिटी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ना। जय हिंद, जय श्री, ये सभी के लिए है। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जो वनडे के एग्जामिनेशन, जो भी ऑल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, आपको कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ज्योग्राफी आपका पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि नहीं यूपीएससी बस के लिए, एमपीपीएससी, इसमें ये है कि यूपीएससी लेवल का है। यूपीएससी लेवल अगर आप कर लेते हैं तो आपका मतलब वनडे का एग्जाम लेवल तो बहुत ईजी आता है, तो वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हिस्ट्री क्या कहती है। जो मेजर जियोलॉजिकल इवेंट है वो हिस्ट्री में, जैसे कि आपका क्या है, सबसे पहला पेनिसुलर, जो प्रायद्वीपी इंडिया है, वो किसका पार्ट है, आपका ओल्ड लैंड मास का, ठीक है। जो कि किसके फॉर्मेशन से बने, आपके अर्थ क्रस्ट। जैसे आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है, उसको अगर हम काटते हैं, तीन पार्ट आता है। सबसे ऊपरी पार्ट आपका रहता है क्रस्ट, फिर आपका रहता है मेंटल, फिर आपका रहता है कोर। चलिए ये भी लिख देते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए लिख देते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे ये हिमालयाज का ये टर्सरी पीरियड चल रहा था, उसमें इसका उत्थान हुआ है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडोगैंगटिक प्लांट्स ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन पीरियड्स, मतलब जितने पीरियड्स होते थे उसमें से ये पीरियड्स। इतना ये ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता कि ये कौन से पीरियड में हो, क्या जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रॉक सिस्टम है भारत के, उसकी कौन कौन से समूह में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, जीएसआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब चेक करता रहता है कि कौन सी रॉक्स है, कहाँ मिली है। ये पूरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर मेंबर्स जाते हैं, सब चेक करते हैं। तो उसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपके रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे भारत में जितने भी चट्टानों के सिस्टम्स हैं, उसके सेल समूह हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है आर्कियन रॉक। कौन सा आता है आपका, आर्कियन रॉक्स, ठीक है। इसे इंग्लिश में देखा जाए, बोला जाए प्री क्रेमियर इरा में ये माना जाता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा पुराना है, प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। सबसे पुराना रॉक आपका यही है। इसके दो टाइप्स हैं, आपका आर्कियन गिनिस्ट एंड सोइस्ट कहा जाता है, या फिर दूसरा कहा जाता है आपका धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसका। फिर उसके बाद दूसरा इस टाइप है आपका रॉक सिस्टम में, आपका आता है पुराना रॉक, जिसे हम कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। इसके भी दो टाइप है, एक कुडप्पा रॉक सिस्टम है आपका, एक विंध्यान। ये कैसे नाम पड़ा है, कुडप्पा एक आंध्र प्रदेश जो आपका स्टेट है, वहां पास एक प्लेस है कुडप्पा, उसके तौर पर नाम पड़ा है। और विंध्यान रेंज जो आपकी विंध्यांचल है, इसके तौर पर नाम पड़ा है आपका विंध्यान सिस्टम, ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है। फिर आपका तीसरा टाइप आता है द्रविडियन रॉक्स, ठीक। इसे पैलियोजोइक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें कार्बोनिफेरस रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पास कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ज्यादातर आपके नॉर्थ अमेरिका को, ऑल्सो यूरोपियन में पाए जाते हैं। फिर आपका आता है आर्यन रॉक्स। आर्यन रॉक जो मतलब एकदम लेटेस्ट रॉक कहा जाता है। इसमें आता है आपके चार पांच टाइप के। इसमें सबसे पहले आपका गोंडवाना सिस्टम है, इंडियन कोल जिसमें पूरा डिपेंडेंट है। गोंडवाना में सबसे ज्यादा आपका कोल यही मिलता है, 93% लगभग। उसके साथ साथ आपका आता है जुरासिक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप्स एंड आपका टर्शियरी सिस्टम, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं जैसे कि थोड़ी मैप, क्योंकि मैप आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत ज्यादा ही जरूरी। ये देखिए सबसे पहले ये क्या, सेडिमेंट्री रॉक में आपका देख ले रिसेंट और आपका टर्शियरी। तो ये आपका रिसेंट वाला, ये वाली सेडिमेंट्री है, और ये आपका टर्शियरी है। डेक्कन ट्रैप में आप देख, डेक्कन ट्रैप यानी समझना चाहिए आपको डेक्कन प्लेटू। तो ज्यादातर डेक्कन प्लेटू के एरिया हो गए ना, वो पूरा डेक्कन ट्रैप में कहलाया जाएगा, जिससे इग्नीशियस रॉक कह जाते हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फिर गोंडवाना, ये देखिए ये जो ब्लू ब्लू कलर का ये है हल्का सा, ये आपका पूरे गोंडवाना के है ना। फिर आपका प्री कैम्ब्रियन आपका आता है। उसके साथ साथ ये आपका डेक्कन ट्रैप में ये देख सकते हैं आप, पूरा ये डेक्कन ट्रैप है, जहाँ पास आपको ब्लैक सॉइल वगैरह सब कुछ मिलती है, सबसे ज्यादा यही है। पूरी सॉइल के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आपका रॉक कौन है, आर्कियन रॉक सिस्टम। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम जो है आपका अर्ली प्रीकैम्ब्रियन इरा का माना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है, जो कि आपके वैल्यूएबल मिनरल जैसे कि हाई ग्रेड आयरन पाया जाता है, यहाँ पास ओर्स पाए जाते हैं, आपके मैग्नीज पाया जाता है, कॉपर लीड पाया जाता है जिसे सीसा कहते हैं, गोल्ड पाया जाता है, माइका पाया जाता है। ये सब किस में पाया जाता है, आपके आर्कियन रॉक सिस्टम में, ठीक है। आर्कियन रॉक सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका आता है आर्कियन एंड सिस्ट, फिर दूसरा आता है आपका कौन सा, धारवाड़ सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे पहला पार्ट जो आपने डिवाइड किया, तो आर्कियन ग्रेस सिस्टम में कौन कौन से हैं। तो ये जो आर्कियन के सिस्टम, ये पहला फर्स्ट फॉर्म रॉक अर्थ है, पहला फॉर्म है, जो कि 2500 मिलियन ईयर एगो है, सबसे पुराना यही माना जाता है। रॉक जो है आपका ग्रेनाइट नीस या फिर ग्रेनाइट से बना हुआ है आपका, प्राइमली इसमें ज्यादातर ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके साथ से डू नॉट होल्ड एनी, मतलब इसमें कोई भी फोसिल्स या जीवाश्म नहीं, क्योंकि बहुत पुराना रॉक है ना। जब वहां पास लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती थी तभी के ये रॉक बने हैं, उस टाइम के हैं। तो इसलिए यहाँ पास कुछ फोसिल्स वगैरह नहीं पाई जाती। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि जो ये सब क्वांटली एंड द सिस्टम ऑफ द जनरली नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ये कहलाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें फंडामेंटल नीड्स पाई जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आर्कियन रॉक जो है, ये दो थर्ड कहाँ पाया जाता है, आपके प्रायद्वीपीय इंडिया, मतलब पेनिसुलर, पेनिसुलर इंडिया क्या है, ऐसा पेनिसुलर किसे कहते हैं, उसे कहते, उस एरिया कहा जाता है जहां पास तीन साइड से पानी हो, वो कहलाता है पेनिसुलर। तो ये जैसे आपका डेक्कन ये होगा, तो ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है, यही पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना। फिर उसके साथ साथ ये रूट ऑफ माउंटेन पीक्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्रेटर हिमालयाज में हो गया, ट्रांस हिमालयाज में हो गया, रेंज ऑफ जस्कार, ये इसके कुछ रूट्स वहां भी पाए जाते हैं, ठीक। फिर आता है अपना, ये देखिए मैप आप नॉर्मल देख सकते हैं कि कौन कौन सी, ये धारवाड़ आपका है ना, ये धारवाड़ का पूरा एरिया ये कहलाया आपका, ठीक है। ये भी धारवाड़ के कुछ पार्ट्स हैं, ये उसी के पार्ट्स हैं, ये भी अनक्लासिफाइड क्रिस्टलाइन, ये सब पाया जाता है, ठीक। आर्किन के फॉर्मेशन से, आपके आर्किन के फॉर्मेशन कैसे कैसे बन रहे हैं, ये पूरा इसमें बताएंगे। हाँ, फिर आता है आपका धारवाड़ सिस्टम, जो कि दूसरा है आर्किन का पार्ट का। धारवाड़ चट्टाने जो है कि ये कब से बनी है, 2500 से लेके आपके 1800 मिलियन ईयर एगो की में। इसमें क्या है, वेदरिंग और आर्कियन रॉक रॉक के जो ये सेंडिमेंट हुआ करते थे, अवसाद हुआ करते थे, उन्हीं से ये बना है कि आपका धारवाड़ सिस्टम आर्कियन रॉक से ही बना है, ठीक है। या इसमें क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फिक पाया जाता है, जो कि इसमें भी आपके फोसिल्स वगैरह नहीं पाते, क्योंकि ये भी उसी पुराने टाइम में जब आपका जीवन ही नहीं था, तो कैसे इसमें फोसिल्स वगैरह होंगे, है ना। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मेघालय प्लेटू हो गया, अरावली और हिमालय। जैसे कोई नहीं जानता कि छोटा नागपुर कहाँ है, तो जब आप देखेंगे झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है वही कहलाता है आपका छोटा नागपुर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साहब आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमने मैप में पूरा डिटेल बताया है कौन से स्टेट कहाँ है। अब उसमें कहेंगे तो हम आपको माउंटेन्स बाय मैप के द्वारा माउंटेन भी उसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एक हमारी मैप सीरीज चल रही है जिसमें पूरा माउंटेन के द्वारा आपकी ज्योग्राफी होगी, और एक ये सीरीज चल रही है जिसमें आपके थ्योरेटिकल प्लस माउंट मैप दोनों चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ये देखिए, ये जो धारवाड़ है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक पाए, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, निकिल है, कार्बाइट, ये सब यहीं पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पास भी आपका ये सिस्टम, ये भी है, यहाँ पास पाया जाता है ना। वो छोटा नागपुर का हो गया प्लेटो, ये यहाँ पास हो गया आपका, तो यहाँ पास ये सब पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये आर्कियन, धारवाड़ और कुडुप्पक चट्टानी में डिफरेंस देखिए। ये जैसे मैप है, ये मैप आपका बिल्कुल बना होना चाहिए। सबसे पहले आर्कियन रॉक, या फिर आप कह सकते हैं पुराना रॉक कहाँ है, ये आप देख सकते हैं बॉर्डर जो है, और ये पूरा पेनिसुलर एरिया, ये यहाँ पास, ये आपका पूरा कौन है, आर्कियन। और ये छोटा सा यहाँ पास आपका कर्नाटक के पास क्या पाया जा रहा है, धारवाड़ चट्टाने।
कुडप्पा की चट्टानें आपको यहाँ से लेके ये पूरा ये जा रहा है घूमते हुए, है ना। ये क्या, कुडप्पा और विंध्याचल रेंज। ठीक, ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में इसी तरह मिलेगा कि आर्कियन रॉक जब आप देखेंगे तो आर्कियन रॉक यहाँ पास आपकी, ये छोटा नागपुर के पहाड़ के पास, ये थोड़ी शिवपुर के पास, ये थोड़ी मालवा रीजन, ये आपका अरावली रेंजेस हो गई, क्योंकि अरावली रेंजेस कहते हैं ना सबसे पुरानी है, क्यों, क्योंकि उसमें आर्कियन रॉक पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा नीचे का पार्ट इस तरह से ये आर्कियन का है पूरा। अब देखते हैं दूसरा आता है पुराना रॉक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पुराना रॉक सिस्टम ऑफ फेम ये कब से कब तक बना है आपका, ये 1400 से लेके आपके 600 मिलियन ईयर हो गए तक, ठीक। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, रिजल्ट एंड डिपोजिशन ऑफ द प्री कैम्बियन रॉक सिस्टम, बहुत आर्कियन एंड धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ से ही इसका इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बना है, ठीक। उसके साथ साथ इसमें क्या है, रॉक आर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक नेचर का पाया जाता है। इसमें पुराना रॉक सिस्टम में दो टाइप्स के हैं आपके, कुडप्पा रॉक सिस्टम और दूसरा आपका आता है विंध्याचल। तो कुडप्पा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुडप्पा आपका एक आंध्र प्रदेश में जगह है, उसके कारण इसको माना गया है कि कुडप्पा रॉक सिस्टम, ये आप देखे हैं अभी मैप पीछे ही, है ना। हाँ, ये है कुडप्पा रॉक सिस्टम। ये कहाँ से डिस्ट्रिक्ट, ये कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपके, आंध्र प्रदेश में। इसी कारण इसका नाम क्या रखा है, कुडप्पा, क्योंकि रॉक इसमें सबसे ज्यादा वहीं पाया जाता है। रॉक इसमें कौन है, सेडिमेंट्री है, जैसे अवसाद रॉक जिसे कहते हैं, मेटामॉर्फिक या कायांतरित रॉक की फॉर्मेशंस, दिस रॉक, ये इसमें भी क्या है, विदाउट फॉसिल्स, ठीक है। ये रॉक कहाँ तक पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, सदर्न छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड अरावली की कुछ रीजन। फिर मेटेलिक कंटेंट ऑफ ओर्स, कुडप्पा रॉक इज लो एंड प्लेसेस अनकॉमनली ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब इसमें ज्यादा ही आप इसका यूज करके इकोनॉमिक बेस में इसका यूज नहीं करते। सॉरी, ये आपका कुडप्पा रॉक्स, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा, ये आपका पूरा आंध्र प्रदेश, ये थोड़ी सी अरावली के पास पाया जाता है, ये थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के पाया जाता है, यही है आपका कौन सा, कुडप्पा। फिर आता है विंध्यान। विंध्यान से आपको पता, सबसे पहले विंध्यान से आपको डायरेक्ट पता चल जाए, विंध्याचल माउंटेन रेंज कहाँ जाती है आपकी, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के कारण इसका नाम पड़ा आफ्टर विंध्यान माउंटेन, ठीक है। ये इसमें क्या इनॉर्मस सेडिमेंटल पाया जाता है डिपॉजिट के कारण, और इसके साथ साथ इसमें कुछ विंध्यन रॉक जो बरीड हो गई है डेक्कन लावा के कारण, है ना। इसमें सासाराम इन बिहार टू चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान की कुछ ऐसी जगह जहां पास ये पाए जाते हैं ज्यादातर, जिसमें बुंदेलखंड नीस है। उसके साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है डायमंड। डायमंड माइंस कहाँ है आपके, पन्ना में। भारत का सबसे बड़ा डायमंड माइंस का वो कहाँ है, पन्ना में। और गोलकुंडा इलायचन विंध्यान रेंज में आपके पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो है, ये कौन सी सैंड स्टोन है, इसमें रेड बलुआ पत्थर ज्यादातर आपके पाए जाते हैं, सैंड स्टोन्स पाए जाते हैं, ड्यूरेबल स्टोन्स पाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल्स पाए जाती हैं, स्टोन्स रॉ मटेरियल्स, चूनी पत्थर ज्यादातर पाए जाते हैं, ग्लास सीमेंट, जैसे आपको पता है रीवा, मैहर, सतना में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री आपकी जेपी हो गई, बिरला हो गई, अल्ट्राटेक हो गई, ये सब वहीं पाई जाती है, ठीक है। विंध्यान रॉक से आपसे डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का। ये देखिए कुडप्पा और विंध्यान, ये आपका विंध्यान रेंज, ये विंध्यान रेंज ऐसे जा रही है, ठीक है। विंध्यान रेंज मध्य प्रदेश से जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुडप्पा में देख सकते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये देखिए यहाँ पास आपके, और थोड़ी सी ये अरावली के पास, ये यहाँ पास। इस तरह का मैप, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल इंशाल्लाह आप सर्च करेंगे तो वहां पास ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसे आप आराम से सेव कर सकते हैं और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं ना। फिर आता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक पीडीएफ बनाने में, मतलब आप समझ लीजिए कि एक पीडीएफ बनाने में कम से कम 2 से 4 दिन लगता है। तो आप लोग अच्छी ईमानदारी से पढ़िए, खूब आगे बढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। हमारा यही आप सबसे निवेदन है, अगर आप अच्छे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स प्रॉपर बननी होनी चाहिए। और ये आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ यूपीएससी एमपीपीएससी और हाई लेवल, ये सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हर एक चीज अब आजकल क्या हो गया, वनडे में भी आपका पूरा मेंस लेवल का पूछा जाता है, पूरा डिटेल पूछा जाता है, ना कि छोटी छोटी चीजें, है ना। फिर आपका आता है द्रविडियन रॉक सिस्टम। ये द्रविडियन रॉक सिस्टम कौन से, कैब्रियन टू मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड में पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा फाउंड इन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ द हिमालयाज एंड गैंगटिक प्लेन में ये पाए जाते हैं ज्यादातर आपके। और इसमें क्या है, रीजन में कौन कौन से द्रविडियन रॉक सिस्टम और पीर पंजाल, लेदर वैलीज, हंडवारा, अनंतनाग ऑफ कश्मीर, घारवाल, कुमायूं ऑफ उत्तराखंड, स्पीति, शिमला, शिमली यानी शिमला,
कांगड़ा टू हिमाचल प्रदेश, यहाँ पास ये ज्यादातर द्रविडियन रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। रॉक सिस्टम में इसमें क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा पेनिनसुलर रीजन में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके साथ साथ ये जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पाया जाता है आपका, उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। बांधवगढ़, आपको पता होगा ना कि बांधवगढ़ उमरिया में ही आपका, जैसे आपको नेशनल पार्क पता है, पूरा नेशनल पार्क की वीडियोस हमारे, आप जाएंगे मैप वाली क्लास में, नेशनल पार्क की वीडियो जल्द से जल्द आपकी आने वाली है ना। पर दिस रॉक सिस्टम होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द फोसिल्स, जैसे कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड फॉर्मिंग फ्रॉम द कार्बोनिफेरस। इस तरह हो गया आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम। फिर आता है आपका, देखेंगे मैप में कि नॉर्मल ये देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पेनिनसुलर गोंडवाना बेसिन है, सिटीज कौन कौन सी है, रानीगंज बेसिन कहाँ है आपके पास, है ना। ये सोन दामोदर के वैली के पास है, प्रोविंस सतपुड़ा के पास कुछ प्रोविंस यहाँ पाए जाते हैं, गोदावरी वैली के पास ये पाया जाता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आपके क्या है, गोंडवाना रॉक्स पाए जाते हैं, यहाँ पास है। तो ये अगर एक बार आप मैप में बना लेंगे ना कि कौन सी रॉक कहाँ पाई जाती है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए गोदावरी के यहाँ पास बेसिन के पास पूरा पाया जाता है आपको गोंडवाना, ठीक है। डेक्कन ट्रैप के बाद नर्मदा नदी के आसपास यहाँ पर सब गोंडवाना की चट्टानें मिलती है। अब लाते हैं आपके आर्यन रॉक सिस्टम। जो आर्यन रॉक सिस्टम है ये आपका लेटेस्ट माना जाता है, उसमें से कि आर्यन रॉक सिस्टम जो है कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड का है। इसमें से हमने गोंडवाना सिस्टम, जुरासिक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टेरिटियर सिस्टम और क्वार्टरनी सिस्टम में डिवाइड किया है 4-5 पार्ट में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पास कौन कौन सी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर आर्कियन रॉक्स हो गया, ये धारवाड़ की रॉक्स हो गई, ये आपका विंध्यान रॉक्स हो गया, और यहाँ का आपका कुड़प्पा। ये मैप आपके पास सबके पास इंपॉर्टेंट है। ये मैप का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, या भी कुछ कर सकते हैं, या इसके साथ अगर पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आपको हमारे बताया हूँ मैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में, वो टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो मैं आपको ये पीपीटी करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो जैसे आप यहाँ पास पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद जाके वहां पास देख लीजिएगा, ठीक। फिर गोंडवाना सिस्टम जो है आपका आता है, गोंडवाना सिस्टम में ये पेनिनसुलर ड्यूरिंग है, ठीक, ये मैंने आपको भी बताया। इसके साथ साथ इसका जो टेरेस्ट्रियल प्लांट एनिमल्स विच वेरीड फ्रॉम द कोल्ड डिपॉजिट इंडिया नोन एज द गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स में सबसे ज्यादा आपके पाया जाता है क्या, कोल, जिसमें से 98% ऑफ कोल पाया जाता है। इंडिया रिजर्व कहाँ है आपके, गोंडवाना में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन रॉक है जिसमें सबसे ज्यादा कोल पाए जाते हैं, गोंडवाना। फिर उसके बाद आता है जुरासिक सिस्टम। इसमें जुरासिक सिस्टम में जैसे समुद्र जल के जो ज्यादातर आसपास के जो लोग वहां पास होता है, जिसमें से बहुत सारे सेलो वाटर डिपोजिट्स इन राजस्थान एंड कच्छ, जैसे आप कच्छ में देख सकते हैं, ठीक है। वहां से वो आता है, तो वहां पास लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, यहाँ पास कच्छ में बनते हैं, क्योंकि जुरासिक सिस्टम के कारण, ठीक है। ज्यादातर आप कहाँ, गुंटूर से राजा मुंदरी तक ये पाया जाता है। फिर आते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जैसे आपके नाम से पता चलता हो कि ये आपका जो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा डेक्कन ट्रैप का पार्ट है, ठीक है। टूबर्ड द मेसोइक ईरा में ये पाया जाता है, जिससे वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पास बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र और आपके डेक्कन नोन एज द डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। इसीलिए वोल्केनिक रॉक कंटेन सम ऑफ द फॉसिल फेरस सेडिमेंट्री लेयर पाई जाती है, जिसमें से कि ये लावा फ्लो के होने के कारण बनते हैं। और इसके साथ साथ इसमें इंडिकेट द लावा वॉज नॉट, इसके जो लावा होते हैं लगातार नहीं बनते, इसलिए यहाँ पास आप लावा वगैरह ज्यादा नहीं देखिए। ये लावा से बनी हुई चट्टानें होती हैं, डेक्कन ट्रैप की जो चट्टानें होती हैं। ब्रेकअप ऑफ द गोंडवाना लाइक मासेस एंड अपलिफ्ट ऑफ द हिमाचल आउट ऑफ द थेथिस सी, ठीक। इस तरह से आपसे क्या हो गया, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के साथ साथ आप ये वाले भी मैप देख सकते हैं, जैसे ये गोंडवाना, गोंडवाना कहाँ है, ये है पाया जाता है, यहाँ यहाँ पाया जाता है आपका, जैसे गोंडवाना देख आंध्र प्रदेश से लेके यहाँ तक पाया जाता है ना। फिर ये उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक, थोड़ी यहाँ पास झारखंड के पास पाया जाता है। ये पूरा का पूरा डेक्कन ट्रैप आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पूरा डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं प्लिस्टीन एंड डिसेंट रॉक, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा साइड साइड में पाया जाता है, ठीक है। ये पूरा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में एक भी नहीं पाया जाता, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ टर्शियरी रॉक का पाया जाता है पूरा हिमालय के नीचे वाले पार्ट्स में, ठीक। इस तरह आप अपने मैप में भर सकते हैं। फिर टर्शियरी सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें कि ये पीरियड, इसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लार्ज डिपोजिट फॉर्म ऑफ द, मतलब यहाँ पास बहुत सारे मैमल्स और वो पाए जाते, मतलब उसके कारण फॉसिल फ्यूल्स पाए गए हैं, जिसमें से इंडिया प्रेजेंट सेफ ऑफ द फॉर्मिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, जैसे कि हिमालय जैसे माना जाता है कि नया है। उसके साथ साथ ये प्लेस्टोसिन्स जो है वो फॉर्मेशन कैसे, उससे क्वाटरनी सिस्टम भी कहा जाता है, जैसे कि ये
क्वाटरनी पीरियड के तो चतुर्थ कल्प में बना था, इसके कारण इसका नाम पड़ा है। इसमें ज्यादातर लिविंग बींग्स के स्पीसीज और फोसिल्स पाए जाते हैं। इसमें कहाँ पाया जाता है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्लेन्स के कारण करेवा अब कश्मीर वैली में पाया जाता है। इसके साथ साथ पीर पंजाल रेंजेस में इसकी कुछ अवसाद आप देख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए बीकानेर, दिल्ली, जैसलमेर, यहाँ पास ये सब धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पास हैं बहुत सारे रॉक्स के पार्ट। फिर आते हैं फिजियोग्राफी, जो कि ये वीडियोस में आपको फिजियोग्राफी का पूरा डिटेल कहलाएगा। इसके बारे में थोड़ी ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं कि इसमें है क्या क्या, फिजियोग्राफी में पढ़ना क्या क्या है। ये लॉफ्टी एंड फोल्डेड माउंटेन कहलाता है, जो आपका नवीन वाले पर्वत जो होते हैं, फ्लैट प्लेन, सोल्डन प्लेटूज इन द वर्ल्ड जितने होते हैं, ये सब आते हैं फिजिकल। इसकी देखेंगे डिवाइड कितने पार्ट्स में किए गए टोटल। अभी वैसे देखा जाए तो 5 पार्ट, अगर एनसीईआरटी बेस में देख जाएंगे तो आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। इसमें एक पार्ट नहीं लिखा है, कौन सा है आपको वो नहीं लिखा, आप देख के बता सकते हैं, डेजर्ट पार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी बेस में आपका 6 पार्ट। ठीक, सबसे पहले आपका हिमालय जाएगा, फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। इसके बारे में आप कल थोड़ी सी पढ़ लेंगे, तो एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में मैं आपको एक एक करके, सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन से चलेंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए कितने पार्ट में आपका टोटल 6 पार्ट में कौन कौन सा है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर आपका ये आता है नॉर्दर्न प्लेन्स दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? द डेजर्ट होता है, थर्ड डेजर्ट जो है आपका। फिर चौथे नंबर पर कोस्टल प्लेन्स है। फिर आपका ये चौथे नंबर पर ये आपका आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। फिर आपका छठे नंबर पर आइलैंड्स। ठीक है, इस तरह आपका टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट्स, फिर आपका आता है पेनिनसुलर, फिर आपका आता है कोस्टल प्लेन्स, फिर आपका आता है आइलैंड। इस तरह से ये फिजियोग्राफी कल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माउंटेन्स देखेंगे, उसके साथ साथ आपको 2 क्वेश्चंस करने जो हमने भी पढ़ा है द कुटुम्बा सिस्टम से, इसमें करेक्ट बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। ABC derives its name from the presence of the most typical and first studied outcrops of these rocks in Andhra Pradesh। ये क्या सही है? द कुटुम्बा रॉक सिस्टम इंडिया अर्लीस्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। ठीक है, सब लोग जो जो वीडियो देखेंगे आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से हम लिए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन आपको देंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन। आप लगातार प्रैक्टिस भी करती रहेगी आपकी प्रीलिम्स की और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर क्या बोला है कि स्टेटमेंट बोला है कि कुटुम्बा रॉक के बारे में, ये टाइप ऑफ रॉक्स है जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और पाया जाता है इसमें। इसके साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है? ओरिजिन, ये किससे? इरोजन और डिपोजिशन किससे हुआ? आर्किन और धारबाड़ रॉक से। तो ये आपको कुटुम्बा के बारे में बताना है कि ओनली वो एक सही है, दोनों सही है, या दूसरा बस सही है, कोई नहीं सही है। ठीक है, इस तरह ये हमारी दूसरी वीडियोस हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है आपको पढ़ाना। इसीलिए हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। ठीक है, और खूब लगातार अच्छे से मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि जीवन का असली सार यही है, लोगों को मदद करना। हमें जीवन मिला है, मानव जीवन में आप आए हैं, तो मानव जीवन के लिए कुछ काम करिए आप, है ना। ठीक, और खूब आगे बढ़ते रहिए, सब लोग ऑफिसर्स बन के आइए और अच्छे से रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।